नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान सिपू के द्वारा यहाँ पर एक और अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को मालूम है यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की यहाँ पर प्रोविजनल सूची जारी कर दी गई है। जैसा कि मैंने कल भी अपडेट दे दिया था, शाम को अपडेट दे दिया था आपको यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से कि आपको आज की डेट में यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की अंतिम वरीयता सूची यानी कि प्रोविजनल लिस्ट जारी होने वाली है। तो आखिरकार वही हुआ है, 7 अक्टूबर 2023 देख सकते हैं आज की डेट में, और यहाँ पर अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है यानी प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि कल की डेट में जारी होने वाली थी, लेकिन मैंने कल भी बोला था कि कल की डेट में नहीं होने वाली है, ये 7 अक्टूबर को ही होगी और 7 अक्टूबर को ही यहाँ पर लिस्ट जारी हुई है। बात करते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल से, क्या कट ऑफ रही है, क्या उसमें पद बढ़ाए गए हैं, कैसे आपको पूरा जानकारी पड़ते हैं, कितने लोगों का यहाँ पर जो अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो परिणाम रोका गया है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि देख सकते हैं जो भी स्टार्टिंग में आपको जो विज्ञप्ति जारी की गई थी 5/5/2023 को, उस समय आपके पद थे 6,981 पद थे। उसके बाद में यहाँ पर जो पद बाद में बढ़ाए गए थे तो आपको 1730 पद बढ़ाए गए थे। टोटल आपकी जो भर्ती हुई है 8,750 पदों पर यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है। कितनी? 8,750 पदों पर यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है। यानी कहने का मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पर जो पद बढ़ाए गए थे वो पद बढ़ के आपको यहाँ पर पद बढ़ा के ही आपको यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर बाकी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, यहाँ पर आप सभी को मालूम है 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। 13 उसके बाद में 13 से 19 के बीच में आपको पेंडिंग फॉर्म के लिए आपको वापस पोर्टल ओपन किया गया था, और जिनकी आईडी जनरेट नहीं हुई थी उनको वापस आईडी जनरेट करने के लिए आपको मौका दिया गया था। उसके बाद में जब जिनकी भी आईडी जनरेट हुई थी या पेंडिंग फॉर्म उनका 29 से 30 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसके बाद में ये पूरा होने के बाद आपका पूरी प्रोविजनल सूची जारी कर दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो किनका परिणाम रोका गया है, कितने पद खाली रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो विशेष योग्यजन है वर्ग हैं और भूतपूर्व सैनिक है, उनकी जो सीटें हैं उनकी सीटें रिक्त रही है, खाली रही है, और जो भी ये खाली सीटें हैं वो आगामी जो भी भर्ती आएगी उस भर्ती में आपको ऐड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं काफ़ी लोगों का यहाँ परिणाम रोका गया है। परिणाम रोकने का कारण यहाँ पर देख सकते हैं, माननीय न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरणों और अन्य कारणों से जिन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका है उसकी सूची अलग से बता दी गई है। अंतिम वरीयता सूची माननीय न्यायालय में विचाराधीन दायर होने वाले विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए या किए जाने वाले निर्णय या राज्य सरकार द्वारा विभाग आरएनसी द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों के अध्ययन दिन रहेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के आपका जो परिणाम है, परिणाम होल्ड कर दिया गया है, लेकिन आपका लिस्ट में नाम आ चुका है। जब भी आपकी लिस्ट ये पूरा न्यायालय के द्वारा जो किस कारण से रोका गया है वो अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जब भी आपका ये नाम आएगा यानी कि जो होल्ड किया गया है उनका लिस्ट में नाम आ चुका है, उनकी नियुक्ति बिल्कुल होने वाली है, उनका नाम कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट के बारे में बात करते हैं। पूरी लिस्ट को देखने से पहले आपको अगर इस लिस्ट से कोई भी प्रॉब्लम है यानी कि प्रोविजनल लिस्ट से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन परिवेदना लगा सकते हैं। ऑनलाइन परिवेदना लगाने के लिए आपको टाइम दिया गया है 8 से 17 तारीख, 8 से 17 तारीख यानी कि 7 और 2 कम से कम आपको 9 दिन का टाइम दिया गया है, 9 से 10 दिन का टाइम दिया गया है। आराम से 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन परिवेदना लगा सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आराम से परिवेदना लगा सकते हैं। किसी लिस्ट से लेकर किसी का प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं आए हैं तो भी यहाँ पर परिवेदना लगा सकते हैं। ठीक है, वही लगा सकते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो कि कोई भी कारण है तो यहाँ पर ऑनलाइन परिवेदना लगा सकते हैं। बात कर और जिनका यहाँ पर नाम होल्ड हुआ है, ठीक है, जिनका परिणाम रोका गया है, उनको किसी प्रकार की कोई परिवेदना नहीं लगाना है, उनका नाम लिस्ट में आ चुका है। जब भी न्यायालय का पूरा मामला खत्म हो जाएगा आपको अलग से लिस्ट निकाल के आपको प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोगों को यहाँ पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजल्ट रोक के रखा है और काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजल्ट जारी भी किया गया है। बात करते देख सकते हैं पूरा ये लिस्ट है, आराम से देख लेना, पूरी की पूरी लिस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लगभग आपका 6,000 से प्लस 6,000 अभ्यर्थियों से ज़्यादा का यहाँ पर परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों के यहाँ परिणाम रोक के रखा है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये रहा, ये है कम से कम आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि लगभग 6,441 पदों पर यहाँ पर 6,441 पदों का यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिनका परिणाम मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद में कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ पर परिणाम रोक के रखा है, उनके बारे में बात करता है। देख सकते हैं यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती अंतर्गत गैर अनुसूचित यानी कि नॉन टीएसपी की बात करते हैं, उनका परिणाम रोक के रखा है। क्या कारण है, उन कारण अभी नहीं बताए गए हैं, विभिन्न कारणों से रोके गए हैं। देख सकते हैं ये पूरी इसकी जो लिस्ट है लगभग
2200 कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर लिस्ट रोक के रखी है। देख सकते हैं कितनी हैं, 2272 पद हैं, 2272 2272 पदों पर यहाँ पर जो लिस्ट रोक के रखी है। रोक के रखने का मतलब है कि यहाँ पर उनका परिणाम है होल्ड कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा। किस वजह से रोक के रखा है वो अभी तक यहाँ पर कारण नहीं बताए गए हैं, लेकिन जिनका भी रिजल्ट रोक के रखा है उनका लिस्ट में नाम आ चुका है, उनका परिणाम कहीं जाने वाला नहीं है, उनका नाम नहीं कटने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि कट ऑफ अंक क्या रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीपू की सबसे बड़ी गलती यही है, हर बार जब भी लिस्ट जारी करते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई गलती यहाँ पर कर ही देता है, जिससे कि अभी सबसे बड़ी गलती यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कट ऑफ मार्क जारी नहीं किए गए हैं। ध्यान रखना, कट ऑफ मार्क जारी नहीं किए गए हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो इशू होने वाला है कि कितनी मेरिट आपकी जो कट ऑफ रही हैं वो कोई यहाँ पर खुलासा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर जिनका नाम आगे दे रखा है वो आराम से कट ऑफ देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको जो 2272 पदों पर यहाँ पर जो परिणाम रोका गया है उनकी किस वजह से यहाँ पर रोका गया है वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क जारी नहीं की गई है। उससे पहले मैंने ENM भी बताया था, ENM में भी ENM जो भर्ती हुई थी या ENM की जो लिस्ट आई थी उसमें भी यहाँ पर कट ऑफ मार्क नहीं जारी किए गए थे। उसी प्रकार इसमें भी कोई कट ऑफ मार्क जारी नहीं किए गए। तो ये सबसे सीपू की बड़ी गलती है। अब जिनको भी परियोजना लगानी है ऑनलाइन, आपको मैंने टाइम बता दिया है, 8 अक्टूबर से आपको यहाँ पर 17 अक्टूबर तक आपका टाइम है, यानी कि 17 अक्टूबर तक आप यहाँ पर परिवेदना लगा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप लगा सकते हैं। बाकी बात करते हैं जो भी पूरी की पूरी लिस्ट है आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।